स्वागत है आपका जीनियस साइंस रेगुलर क्लासेस के अंदर। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम इस छोटे से वीडियो के अंदर आए हैं पुष्प की संरचना को लेकर के। दोस्तों 10th क्लास वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो देखिए इस वीडियो के अंदर आज हम केवल ऐसे इस वीडियो के अंदर पुष्प के भागों के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों। और एक लिंगी पुष्प कौन से होते हैं, द्विलिंगी पुष्प कौन से होते हैं दोस्तों। देखिए पुष्प पादपों के अंदर दोस्तों लैंगिक जनन पाया जाता है, ठीक है ना। और जो पुंकेसर होते हैं वो पुष्प के नर जननांग होते हैं दोस्तों। और जो स्त्री केसर का जो भाग होता है वो वर्तिका और वर्तिकाग्र, ठीक है ना। और उसका बीजांडन्यास यानी कि अंडाशय जिसको कहते हैं, ये मादा का मतलब जो है जनन भाग है। और इसको अपन जायंग के नाम से भी जान सकते हैं दोस्तों। तो जो लोग वीडियो पे नए हैं, जो चैनल पे नए हैं, वो सबसे पहले अपना काम कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको घर बैठे आपको मिल सके दोस्तों, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पुष्प का जो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और 10th क्लास वाले तो स्पेसिफिक तौर पे इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वो देखें, क्योंकि मेजर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पुष्प पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया समझाइए। तो आपको चित्र बना करके इस चीज को पूरा डिटेल में समझाना पड़ेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से कुछ अनुदैर्ध्य चित्र जो है पुष्प का डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, जिसमें आप देख सकते हैं मैं सर्कल आउट करने वाला हूं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि इस नलिकानुमा संरचना को अपन टैली करते हैं। तो ये नलिकानुमा संरचना कहलाती है दोस्तों, इसको अपन वर्तिकाग्र कहते हैं दोस्तों। ध्यान दे लीजिएगा कि वर्तिकाग्र का जो टॉप वाला पार्ट होता है दोस्तों, यहाँ पर कुछ श्लेष्मा होता है जिसके अंदर म्यूकस कहते हैं। यहाँ पर कौन सा पदार्थ होता है दोस्तों, श्लेष्मा होता है। और इसी श्लेष्मा के कारण जो पुष्प के परागकण हैं वो चिपक जाते हैं और वहां से वो एक नली के माध्यम से बीजांडन्यास तक यानी कि अंडाशय तक ओवरी तक पहुंचते हैं दोस्तों। और एक नए बीज का निर्माण करके एक नया फल और पौधा विकसित करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो पुष्प दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है एकलिंगी, दूसरा होता है द्विलिंगी, जिसे उभयलिंगी भी कह सकते हैं। मतलब ये होता है कि अगर ऐसा पुष्प जिसमें नर जनन अंग या मादा जनन अंग, ठीक है ना, या तो मतलब जो नर का अंग हो या मादा जनन अंग हो, इनमें से कोई एक ही हो तो वो एक लिंगाश्री होता है। अदरवाइज दोनों ही उपस्थित होते हैं तो वो जो है उभयलिंगी यानी कि द्विलिंगाश्री पुष्प कहलाता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि सबसे लंबी नलिका का जो संरचना है वो कहलाती है वर्तिकाग्र। इसका ऊपर वाला जो भाग है वो वर्तिकाग्र कहलाता है दोस्तों। और इसका जो गिरवा भाग है वो कहलाता है वर्तिका, ठीक है ना। और वर्तिकाग्र और वर्तिका दोनों मिलाकर के कौन सा भाग बनाते हैं, मादा पुष्प का स्त्री केसर भाग बनाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। फिर इस प्रकार की कुछ दलपुंज आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। कई प्रकार के पौधे होते हैं जिनमें पुष्प देखे जा सकते हैं। तो आप टैली कर लीजिएगा, प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं किसी भी पुष्प को लेकर के, ठीक है ना। तो उसमें कुछ इस प्रकार की पंखुड़ियां आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो इनको कहते हैं दलपुंज या दल कहते हैं दोस्तों। दल का मतलब होता है एक पंखुड़ी, ठीक है ना। और इसके बाद जो पुष्प के अंदर 5 या 6 की संख्या में अलग अलग पुष्पों में अलग अलग इनकी संख्या हो सकती है। जो लंबे पुतंतु और लास्ट में जो लंबी संरचना होती है, ठीक है ना, जो लंबे पुतंतु की जैसी संरचना होती है, इसी को अपन कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं दोस्तों। इनको हम क्या कहेंगे, पुंकेसर कहेंगे, ठीक है ना दोस्तों। और ये पुंकेसर जो होगा वो किसी भी पुष्प का नर जनन भाग होता है दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो पुंकेसर होता है उसके भी दो भाग है, ठीक है ना। जो लंबी जो संरचना आपको दिखाई दे रही है एक तिनके के समान, इसको अपन कहते हैं पुतंतु। इसकी गिरवा को क्या कहेंगे, पुंकेसर की गिरवा को अपन क्या कहेंगे दोस्तों, पुतंतु कहेंगे। और टॉप पे जो गोल आकृति की जो संरचना आपको दिखेगी जिसमें कई प्रकार के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो इसके बाहर का जो कवच होता है वो बहुत ही सॉलिड होता है, ठीक है ना, जो इनकी रक्षा करता है, पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसको हम कहते हैं परागकोश, ठीक है ना। इस बाहरी कवच को क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। और इन्हीं के अंदर छिपे रहते हैं परागकण, और यही परागकण जो है वर्तिकाग्र पर बाद में चिपक जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करते हैं तो ये फूला हुआ जो भाग आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, ठीक है ना, वीडियो में, तो इसको अपन कहेंगे अंडाशय, ठीक है ना, यानी कि ओवरी। ये एक फीमेल प्लांट जो होता है, पुष्प जो होता है, फ्लावर जो होता है, उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है दोस्तों, ठीक है ना। इसी को अपन अंडाशय कहते हैं। अब इस अंडाशय के अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ शाखाएं होती है और इन शाखाओं पर ढेर सारे अपरिपक्व जो है बीज लगे होते हैं, जिनको अपन कह सकते हैं बीजांड कह सकते हैं दोस्तों। और इन बीजांड का पूरा का पूरा जो क्रम होता है दोस्तों, जो व्यवस्था होती है, उनको अपन क्या कहते हैं, बीजांडन्यास कहते हैं दोस्तों। इस बीजांडों की जो व्यवस्था होती है उसको अपन बीजांडन्यास कहते हैं दोस्तों, बीजांडन्यास, ठीक है ना।
इसके बाद अगर अपन चले आगे तो जो फूला हुआ भाग है यही अंडाशय है और मादा के जनन भागों को यानी अपन जायांग के नाम से जान सकते हैं। और जायांग दो प्रकार का होता है, एक होता है अधोवर्ती जायांग, दूसरा होता है ऊर्ध्ववर्ती जायांग। अलग अलग पुष्पों में अलग अलग जायांग देखने को मिलते हैं दोस्तों। इस प्रकार से बाहर कुछ ऐसे और आपको बाह्य दल देखने को मिल सकते हैं। इनकी संख्या 2 भी हो सकती है, अलग अलग पुष्पों में 4 भी हो सकती है दोस्तों। तो इनको अपन कहते हैं बाह्य दल। क्या कहते हैं दोस्तों? बाह्य दल। और जो दलों की जो संख्या है जो एक क्रम में लगे होते हैं उनको अपन कहते हैं दलपुंज। ठीक है ना। इसके बाद लास्ट में अपन देखते हैं कि यहाँ पर पुष्प प्रवलंत होता है और एक और फूला हुआ भाग जिसपे पुष्प पूरा टिका रहता है दोस्तों। ऐसा मान के चले कि पुष्प को आधार प्रदान करने की जो संरचना होती है उसी को अपन कहते हैं पुष्पासन कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो इस छोटे से वीडियो के अंदर उम्मीद करता हूं कि पुष्प की संरचना आपको समझ में आई होगी, कौन सा भाग किस नाम से जाना जाता है और कौन से नर जनन भाग है पुष्प के और कौन से मादा जनन भाग है, वो भी मैं क्लियर कर पाया हूँ दोस्तों। तो मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, इसकी पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। कौन कौन से पौधे जो होते हैं एक बीजपत्री होंगे, द्विबीजपत्री होंगे, कौन से पुष्प जो एक लिंगाश्री होते हैं, द्विलिंगाश्री होते हैं, उनके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।